तो क्या प्रशासन को पहले वहाँ शिकंजा कसना चाहिए। जैसे बड़े स्कूल है जिसमें नियम का पालन नहीं हो रहा है उस पर शिकंजा कसना चाहिए। हर चीज तरीके से मतलब फी बढ़ाते हैं, किताब भी अपना बेचते हैं, उन पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है ना। जो मानक होना चाहिए उस मानक पर जब सरकारी स्कूल बैठ ही नहीं रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल कैसे बैठे। माफियाओं का जब प्रवेश इन चीज़ों में होगा तो ये गड़बड़ियाँ आएंगी। शिक्षा को अब गंदा कर रहा है, सिर्फ व्यापार के लिए कर रहा है, और यही नहीं गांव गमई के लोग इसमें सकने वाले नहीं हैं। खुद मतलब वो प्राइवेट स्कूलों का दोहन नहीं करें। अगर आप प्राइवेट स्कूलों का दोहन कीजिएगा तो प्राइवेट स्कूल फिर आम नागरिकों का दोहन, बच्चों का दोहन, अभिभावकों का दोहन करके वो क्या फिर करेगा। तो हर साल किताब क्यों चेंज किया जाता है, बदलने की क्या ज़रूरत है, उस पर कोई नियम लागू कीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है वो न्यू सेशन शुरू हो चुका है स्कूलों में, बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है, बच्चे नए क्लास में चले गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो पेरेंट्स के सामने आ रही है वो है प्राइवेट स्कूल्स में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और किस तरह से प्राइवेट स्कूल ने अब एक अपना ही एक नियमावली तय कर लिया है जिसमें यूनिफॉर्म से लेकर के रबड़ और पेंसिल तक स्कूल की अथॉरिटी या स्कूल के प्रेस्क्राइब जो स्टोर्स होते हैं वहीं से लेना जो है वो कंपलसरी है। और किताबों के मामले में भी कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस के जो किताब हैं वो उपलब्ध रहते हैं। इस तरह से ये जो पूरा माहौल हो जाता है वो अभिभावक जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं उनकी जेब पर ये बहुत भारी पड़ता है। तो क्या इस पर कौन कार्रवाई करेगा? जो शिक्षा नीति है, जो वो विभाग हैं जो शिक्षा और प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर निगरानी रखते हैं, क्या वो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? अगर करना है उनको तो अब तक वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? इसी मुद्दे पर हमने आज एक डिबेट बुलाई है और इस डिबेट में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, हमारे साथ हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और हमारे किसान नेता एवं समाजसेवी वीरेंद्र राय जी। तो सबसे पहले इस मुद्दे को आपके सामने विस्तार से परिचय देने के लिए हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, उनसे जानेंगे कि क्या है ये मामला और इसको प्रशासन के सामने लाना क्यों जरूरी। देखिए, अभी प्राइवेट स्कूल को लेकर के तरह तरह की बातें शुरू हो गई है, मतलब उसके नामांकन को लेकर के, किताबों को लेकर करके और रीएडमिशन वो भी लेकर के मतलब बातें शुरू हुई है। उस ड्रेस को लेकर के कि प्राइवेट स्कूल लोगों का शोषण कर रहा है। अब शोषण का कारण कौन है, शोषण कौन करवा रहा है, उस पहलू पर पहले जांच होनी चाहिए। अधिकारी लोग शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं जिस पर शिकंजा कैसे कसा जाए। लेकिन एक चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा, जो प्राइवेट स्कूल के कारण ही जो बच्चे हैं स्कूलों में जा पाते हैं, इसलिए जो सरकारी स्कूल में अभी उतनी व्यवस्था नहीं है, उतने शिक्षक नहीं है, जितने बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं सब वहाँ एडमिशन लेकर के पढ़े। और कई जगह सरकारी स्कूल नज़दीक भी नहीं है जिसके कारण भी बच्चे मतलब ग्रामीण क्षेत्र, कस्बाई क्षेत्र के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और उस कस्बाई क्षेत्र के जो प्राइवेट स्कूल है उसका फ़ी कम है जिसके कारण अब गरीब वर्ग के लोग भी अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाते हैं। अब रह गई बात जो शोषण की बात है, वो निश्चित रूप से प्राइवेट स्कूल के लोग शोषण कर रहे हैं, बच्चों को, अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। रीएडमिशन के नाम पर, किताबों के नाम पर, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, ड्रेस। अब यहाँ का सबसे बड़े स्कूलों में नंबर शुमार है प्रभात तारा स्कूल। उस प्रभात तारा स्कूल में एनसीईआरटी की किताब की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ से अलग से किताबें आती है। उस किताब का जैसे अलग काउंटर खुला हुआ, वहाँ से लोग अधिक कीमत पर बच्चे किताब लेते हैं, अभिभावकों को किताब लेना पड़ता है। तो क्या प्रशासन को पहले वहाँ शिकंजा कसना चाहिए। जैसे बड़े स्कूल है जिसमें नियम का पालन नहीं हो रहा है उस पर शिकंजा कसना चाहिए। तो उस पर शिकंजा कौन कसेगा? और भी कई बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें, जब आपको हम पहले ही बताया कि जो बड़े बड़े कुछ ऐसे भी स्कूल है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी किसी न किसी रूप से उसमें जुड़े हुए हैं। आप वह शेयर में जुड़े हुए हैं, चाहे अन्य लाभों को कारण लाभों के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। क्या उन स्कूलों पर कार्रवाई होगी? उन स्कूलों पर जांच करके कार्रवाई करेंगे अधिकारी लोग? कई बातें सामने आती है, उसमें सिर्फ स्कूल ही दोषी नहीं है, अधिकारी वर्ग दोषी है, सरकार दोषी है, जिसके कारण स्कूलों की मनमानी है और प्राइवेट स्कूल के लोग जो संचालक हैं वो लोगों का दोहन करते हैं। और प्राइवेट स्कूल में ही, हर स्कूल नहीं दोहन करता, थोड़ा मोटा तो हर स्कूल करता है, लेकिन जो छोटे मोटे स्कूल है उस पर शिकंजा कसा जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल, हाँ, बड़े नामी स्कूल है, जो चर्चित स्कूल है जिसके कई कई ब्रांच है, जो ब्रांच
मतलब बहुत जल्दी खुद कमाई से ग्रोथ करके कई ब्रांच खोलनी है। तो वैसे स्कूलों पर पहले जांच करने की ज़रूरत है, जिसमें अधिकारियों का शेयर है, फर्जी तरीके से मतलब फी बढ़ाते हैं, किताब भी अपना बेचते हैं, उन पर शिकंजा कसने की ज़रूरत है ना। अब एक बात और आपको बता दें, जब गरीब बच्चों को लेकर के मतलब सरकार ने नियम लागू किया, क्या है 25% बच्चों को मतलब हर स्कूल, हाँ राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चों को जो उनके यहाँ नामांकन हो रहा है उसका 25% निःशुल्क नामांकन करें, उसको पढ़ाएं। उसके लिए सरकार ने मतलब उस फी के बदले में सरकार स्कूलों को पैसा देती है। लेकिन आप यह जान लीजिए, ऐसी चर्चाएं हैं स्कूल संचालकों के बीच में, जो करोड़ों करोड़ राशि जो बच्चों को जो 25% निःशुल्क पढ़ाना, उसके लिए स्कूलों को लेकर के जो राशि आई, वो राशि वापस होने का कारण क्या, करोड़ों करोड़ राशि वापस सरकार को लौट गया। उसमें कारण क्या है, उसमें यही बताया जाता है जो वह शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके मानक, उनका क्या मानक हो सकता है आप जान सकते हैं इस भ्रष्टाचार के युग में, उनके मानक के अनुकूल जो काम जो सहमति नहीं जताया उसका पैसा नहीं मिला, और जो सहमति जताया वो अधिक पैसा लिए हैं। कई ऐसे स्कूलों की चर्चा आ रही है, कुरीनी क्षेत्र में एक ऐसे स्कूल है जो बताया जाता है जो उस स्कूल का मतलब सबसे ज़्यादा जो निःशुल्क जो पढ़ाई का फी जो है वो सबसे ज़्यादा वो स्कूल उठा रहा है। तो इस पर जाँच होनी चाहिए ना, बड़े बड़े स्कूलों पर जाँच हो, तब देखेंगे जो अधिकारी वास्तव में शिक्षा व्यवस्था पर कंट्रोल करना चाहते हैं, निजी स्कूलों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये बात हुई कि सरकारी स्कूल के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, प्राइवेट स्कूल ज़रूरी तो हैं, लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल इस कमज़ोरी का, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है हमारा, यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इस बात का फ़ायदा उठाकर जो है प्राइवेट स्कूल्स, और उसमें भी जिस तरह से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि छोटे स्कूल नहीं, वो जो स्कूल जो काफ़ी नामी हैं, बहुत बड़े स्कूल हैं जिनके ढेर सारे ब्रांचेज़ हैं, वो इस तरह से जो है वो दोहन और शोषण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन के बड़े आला अधिकारियों की संलिप्तता भी इन स्कूलों के साथ देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास, और उनसे हम जानेंगे कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, अभी जो आपने पूरा मामला सुना। नहीं, ऐसा है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ गया हुआ है, जिसके अंतर्गत 6 से 12 वर्ष के बच्चे को सरकार का दायित्व है कि वो उसको शिक्षित करे। और इसी के अंतर्गत जो बात अभी यहाँ पर हो रही थी, रविंद्र बाबू जो बता रहे थे, उसी के अंतर्गत वो प्राइवेट स्कूल में 25% गरीब छात्रों को मुफ्त पढ़ाई के लिए एडमिशन लेना है, जिसको कि सरकार उसकी भरपाई बाद में स्कूलों को करती है। देखिए, ऐसा है कि कहने के लिए तो स्कूलों में, महाविद्यालयों में एमए तक की पढ़ाई, जैसे महिलाओं के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए एमए तक की पढ़ाई मुफ्त हो गई है। देखिए, बिहार में फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कम है, अभी भी महाविद्यालयों में फीस 12 और, लेकिन वो तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैटर हो गया ना। लेकिन अगर फिलहाल जो है हमारे पॉपुलेशन, उनके लिए प्राइवेट स्कूल तो दोहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा कि अब ये बात तय हो गई है कि हिंदुस्तान में सिर्फ सरकारी स्कूलों से काम नहीं चलना है, प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल आगे भी रहेंगे। ये नेपाल नहीं है, नेपाल में हम लोगों ने सुना है कि अब प्राइवेट स्कूल ख़त्म हो गया, सुना है, अब यथार्थ क्या है, असलियत क्या है, वो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन और ख़ास करके बिहार में हम देख रहे हैं कि बिहार में अब गांव में भी प्राइवेट स्कूल्स आ गए हुए हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि ये प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बहुत लोगों को रोज़गार देने का भी काम कर रहे हैं। जैसे पढ़े लिखे युवा हैं वो स्कूल खोल लेते हैं, फिर उसमें 2-4-5 युवा या युवती, क्या वो सारे मानक फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मानक कैसे फॉलो करेंगे? मानक फॉलो करने का सवाल ही नहीं है। जब सरकारी स्कूलों में और सरकारी स्कूलों के शिक्षक, सभी को हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदा कदा तो बात आती ही रहती है ना कि जब उनसे पूछा जाता है तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं, उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स उनके रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की उनको जानकारी नहीं है, उसमें वो संवर्धन करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से उस जो मानक होना चाहिए उस मानक पर जब सरकारी स्कूल बैठ ही नहीं रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल कैसे बैठेंगे? लेकिन आपको एक अंतर स्थापित करना होगा जो इन्होंने कहा है कि एक वैसे स्कूल हैं जो CBSE, ICSE वगैरह से एफिलिएटेड हैं, तो जो इनको एफिलिएशन मिल जाता है उनकी स्थिति बदल जाती है। अब वहाँ पर गार्जियंस भी जाना चाहते हैं, चूँकि उनको लगता है कि हमारा बच्चा, अब हम इसमें एडमिशन करा दें
देंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे और बच्चा हमारा 10वां करके या 12वां करके बिल्कुल CBSE से या ICSE से पास करके वो निकल जाएगा। तो और दूसरे श्रेणी उन स्कूलों की है जिनको CBSE से एफिलिएशन नहीं मिला हुआ है, वो बिहार सरकार से संबद्धता लिए हुए हैं। और तीसरी कैटेगरी उसको है जो कि बिहार सरकार से संबद्धता लेने के लिए तो बेचैन है, लेकिन बिहार सरकार में संबद्धता देने की जो तरीका है उसके तरफ इशारा इन्होंने किया है कि भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है कि उसमें भी बिना पैसा लिए वो संबद्धता नहीं दी जाती है, तो बिना संबद्धता के भी हैं। तो इतनी कैटेगरी आपको प्राइवेट स्कूल्स में भी है। अब सवाल है कि जो बातें उठ रही हैं कि भाई गार्जियंस को परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से जो स्कूल इस तरह के हैं, छोटे हों या बड़े हों, ये सारे स्कूल जो हैं उनका प्रयास होता है कि भाई पैसे का कैसे किया जाए। तो सबसे ज़्यादा उन लोगों का जो है सो होता है कि नए सत्र में किताब खरीदना। तो ये लोग एडमिशन भी एक इशू रीएडमिशन का इशू है, और किताब में रीएडमिशन वगैरह में तो मान लीजिए ज़्यादा आप उतना ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, सब स्कूल वैसा नहीं कर पाता है। लेकिन बुक्स क्या करते हैं वो लोग कि प्रत्येक वर्ष बदल देते हैं, जबकि उसको बदलने की ज़रूरत नहीं थी। तो प्रत्येक वर्ष बदलने से क्या होता है कि जैसे छठा का बच्चा जो 7वां में गया, अब वो छठा में अगर उसका भाई है तो वो उसका लिए वो किताब जो है सो उसकी बेकार हो गई। तो एक तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और यूनिफॉर्म भी है और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर सरकार चाहे ये करे, एक पॉलिसी बनाए कि नहीं साहब क्यों अलग अलग ड्रेस, आप एक ड्रेस कर दीजिए। और ऑफिसर्स की भी तो संलिप्तता होती है। बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो इन प्राइवेट स्कूल के साथ जो है वो, मैं ये कोई पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन देखा जाता है कि उनका अक्सर अफसरों की बात नहीं है। शिक्षा जो है वो एक तरह से, अब आप इसको समझ जाइए कि जिस तरह से एक धंधा जिसको कहा जाता है, उस तरह का इसमें भी माफियाज का प्रवेश हो गया हुआ है। क्योंकि ये जो है सो जब कोई भी देश, जब विकासशील देश, जब विकसित देश की तरफ बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ती है एडुकेशन की। तो आप देख रहे होगा कि बिरला, टाटा, डालमिया, अडानी, अंबानी, माने इस तरह के जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मोदी, इन जितने बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति घराने के लोग हैं, उन सब लोगों ने स्कूलों का एक बहुत बड़ा उनका एक तरह से कहें कि मतलब कि सैकड़ों स्कूलों का चेन उन्होंने बना के रखा हुआ है। एक तो उनका है, और दूसरा फिर उस तरह से जो जिला स्तर के या प्रखंड स्तर के जो धनाढ़ लोग हैं, जिनको कोई एडुकेशन से लेना देना नहीं है, वो स्वयं भी ठीक से पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी स्कूल। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से माफियाओं का जब प्रवेश इन चीज़ों में होगा तो ये गड़बड़ियां आएंगी, और इस गड़बड़ियों को रोकना, क्योंकि उसमें जैसा इन्होंने बताया कि इस तरह की बात आती है कि अब जो बिहार सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, डायरेक्टली तो नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर उनके परिवार के लोग के माध्यम से वो लोग स्कूलों से जुड़ गए हुए हैं, और फिर उससे जो आमदनी आ रही है उसमें निश्चित रूप से उनके भी शेयर हो सकते हैं। तो कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं? शिक्षा माफिया और बड़े बड़े आला अधिकारियों की संलिप्तता प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं उनसे। वीरेंद्र राय जी, आप एक समाज सेवी भी हैं किसान नेता के साथ साथ, आप किस तरीके से देखते हैं प्राइवेट स्कूलों की इस तानाशाही? देखिए, सरकारी स्कूल से तो शिक्षा पूरा हो नहीं सकता है। जिस कदर जनसंख्या बढ़ी है वैसे स्कूल की संख्या है भी नहीं, और लोगों के एक दिमाग में आ गया है, गांव गमई के लोगों को, कि सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। इसलिए गरीब से गरीब समाज का अंतिम आदमी, लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी भी सोचता है कि हम छोटे कॉन्वेंट में भी बेटा को पढ़ाएं, और कोशिश करता है, एक जुम नहीं खा के भी कोशिश करता है कि वहाँ हम बच्चों को पढ़ाएं। तो छोटे स्कूल में तो बच्चे पढ़ लेते, लेकिन आज जो शिक्षा की व्यवस्था बनी हुई है, तो टॉप से टॉप डॉन बॉस्को ऐसा स्कूल, प्रभात तारा, और यहाँ भी बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं, और चारों तरफ से जिस तरह से कभी अपहरण का काम, ठेकेदारी का काम, अन्य चीज़ में माफियागिरी होता था, जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार जी बोल रहे थे, सही बात है, इन्होंने सही आकलन किया है। शिक्षा में भी एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र घुस गया है, जो शिक्षा को अब गंदा कर रहा है, सिर्फ व्यापार के लिए कर रहा है। और यही नहीं, गांव गमई के लोग इसमें सकने वाले नहीं हैं, और बड़े बड़े अधिकारी का जो 2 नंबर का पैसा है
वो भी ब्लैक मनी, व्हाइट मनी आसानी से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें जितना खर्च हो रहा है, सरकार बहुत अनुदान भी देती है। जैसे गरीब बच्चों को 25% टोटल एडमिशन का लेना है आर्थिक आधार से, जो पिछड़े हुए गरीब हैं उनका। बहुत स्कूल तो नाम मात्र का एडमिशन कर लेता है अनुसूचित जाति के टोले में, ओबीसी के टोले में, अति पिछड़ा के टोले में, लेकिन वो बच्चा जाता नहीं है। और वो जो अनुदान की राशि है पूरी ये लोग हड़पते हैं और भारी मात्रा में इसको अनुदान की राशि को लूटा जाता है। और इसमें शिक्षा विभाग का अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि ब्लॉक का जो BAO होता है, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसका उसमें फॉरवर्डिंग होता है। जिसका वो अटेस्ट करेंगे, वो प्रमाणित करेंगे कि ये बच्चा फलाने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उनको अनुदान की राशि मिलती है। इसलिए इसमें शिक्षा विभाग का प्रखंड से लेकर ऊपर तक संलिप्तता है और बहुत बड़ा माफिया तंत्र इसमें चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे स्कूल भी, जो गांव के स्कूल हैं, उसको भी अब शामिल होते जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर शिक्षा में गड़बड़ी पैदा होगी और छोटे लोगों का, गरीब लोगों का बच्चा भी नहीं पढ़ पाएगा इस दौर में। तो ये पूरा मामला है कि किस तरह से जो है वो प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, स्कूल के पूरे फीस स्ट्रक्चर को जो है वो अलग अलग तरीके से अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं। ठीक है, ये जो समस्या है ये हमने डिस्कस कर ली, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी कार्रवाई हो, कौन सा डिपार्टमेंट इसमें सतर्क हो कि इस पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को मतलब इस पर सोचना चाहिए और शिक्षा विभाग के अधिकारी को कि अगर वास्तव में जो प्राइवेट स्कूल है उस पर अगर शिकंजा कसना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में नियम का पालन खुद करें। खुद मतलब वो प्राइवेट स्कूलों का दोहन नहीं करें। अगर आप प्राइवेट स्कूलों का दोहन कीजिएगा तो प्राइवेट स्कूल फिर आम नागरिकों का दोहन, बच्चों का दोहन, अभिभावकों का दोहन करके वो क्या फिर करेगा? वो भी तो दोहन करेगा। तो सबसे पहले अधिकारी को मतलब ठीक होना चाहिए, अधिकारी को ईमानदारी बरतनी चाहिए। अधिकारी जो RTE का पैसा जो आ रहा है उसमें जो स्कूल काम किया है उसमें बिना कुछ मानक, अपना मानक, सरकारी मानक के अनुकूल आप दे दीजिए, लेकिन अपना मानक उसमें तय करके उसमें ब्लैकमेल नहीं कीजिए, उसका पैसा दे दीजिए। अगर वो एडमिशन नहीं करता है तो उस पर आप शिकंजा कसिए, कार्रवाई कीजिए। अगर वो एडमिशन किया है तो उसका पैसा समय पर तो आप उपलब्ध करा दीजिए। और कुछ ऐसे स्कूल है जो मानक पूरा नहीं कर रहा है, उसको आप काफ़ी पैसा देते जा रहे हैं, उस पर भी जांच हो। अगर जो बड़े अधिकारी हैं इस पर अगर चाहते हैं कि साफ़ सुथरा काम हो और उस पर मतलब बच्चों का शोषण, अभिभावकों का शोषण नहीं हो, तो आप धरातल पर देखिए, धरातल पर सच्चाई से, ईमानदारी से काम कीजिए तो सब कुछ संभव होगा। अब जैसे मान लीजिए किताब की बात है, तो हर साल किताब क्यों चेंज किया जाता है? बदलने की क्या ज़रूरत है? उस पर कोई नियम लागू कीजिए ना। जो किताब है हर साल नहीं बदले, आखिर हर साल किताब, जैसे पहले भी सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे जिस समय, तो मान लीजिए जो पुरानी किताब है जो हमसे अगले बैच के लोग हैं वो उनको तो पढ़ना, उनसे मांग लेते थे, या नहीं तो वो आधा कीमत पर बेच देते थे। उस समय वो आधा कीमत पर बेचते थे तो लोगों को पैसा कम लगता था। अब है जो हर साल बदल देना है, किताबें ज़्यादा अधिक है। इसके बाद ड्रेस, एक ड्रेस लागू कर दीजिए ना। ठीक है, अगर सब स्कूल अलग अलग स्कूल सब अपना पास एक बैच दे दे, निःशुल्क बैच दे स्कूल सब अपने छात्रों को। यही बैच है, ड्रेस एक ही सरकारी, जो सरकारी स्कूल के बच्चों का ड्रेस है वही स्कूल है, जहाँ से मन हो ला करके खरीदे। किताब जहाँ से मन है, NCERT की किताब जहाँ उपलब्ध हो वहाँ से खरीदे। तो इस पर प्रशासन को निश्चित रूप से ईमानदार पहल करने की ज़रूरत है, तभी शोषण रुकेगा। नहीं तो आप चाहिएगा जो इस मतलब दबाव बना करके हम प्राइवेट स्कूल का शोषण करें, तो प्राइवेट स्कूल भी बच्चों और अभिभावकों का शोषण निश्चित करते रहें। तो सुना हमने, हमारे जितने भी मेहमान आज स्टूडियो में उपस्थित हैं उन्होंने किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल की जो व्यवस्था है इसमें कहा कि ठीक है वहाँ गड़बड़ी तो है, लेकिन केवल प्राइवेट स्कूल्स की जो है वो अपने ऊपर अपने मतलब वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे अधिकारी जो कि शिक्षा व्यवस्था पे निगरानी रखते हैं उनकी भी संलिप्तता है, कहीं ना कहीं वो भी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका कि परिणाम प्राइवेट स्कूल इस तरह का शोषण करते हैं और उसके बदले जो है वो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो मध्यम वर्ग के पेरेंट्स हैं या जो भी पेरेंट्स हैं, वो इसको भोगते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नज़र रखी जानी चाहिए और ऐसा कोई मानक तय होना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन के लिए हो, वो कोई स्टैंडर्ड या स्टेटस सिंबल ना रहे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर
ज़रूर लिख के बताइएगा। फिलहाल के लिए हम अपने मेहमानों को देंगे धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस मुद्दे पर जो है वो चर्चा रखी। और इस मुद्दे पर ये प्राइवेट स्कूल की व्यवस्था जब तक सही नहीं हो जाती, फर्स्ट लुक बिहार लगातार इस मुद्दे को आपके सामने लेकर आते रहेगा, क्योंकि हम हर उस अभिभावक का दर्द महसूस कर सकते हैं और हम चाहेंगे कि उनके साथ ये अन्याय ना हो। तो इस मुद्दा को हम लगातार उठाते रहेंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा और लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से अपना सहयोग हमें दिखाते रहिएगा।